हेलो एंड नमस्कार। हरी, देखिए, एक अहम प्रक्रिया होती है कोर्ट के अंदर एविडेंस को रिकॉर्ड करना। तो अब साक्ष्यों को किस तरीके से अभिलेखित किया जाता है, एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड होंगे समन मामलों में, वारंट मामलों के अंदर, या सेशन के द्वारा कैसे एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो स्पेशल प्रक्रिया है 281 की, 281 की, वो कैसे होती है। हम सभी स्टूडेंट के लिए जिनको सीआरपीसी के बारे में अच्छी जानकारी रखनी है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो क्या है प्रक्रिया, किस तरीके से डील होगी, कौन सा कोर्ट करेगा, कैसे करेगा, आइए जानते हैं। 281 एक स्पेशल प्रक्रिया है रिकॉर्डिंग करने की। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 281 अपने आप में एक स्पेशल प्रक्रिया है किसी भी एविडेंस को, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की। तो सामान्य प्रक्रियाएं आपको कहां पर मिलेगी? सामान्य प्रक्रियाएं आपको मिलेगी 274 में, 275 में, 276 में और 283 में। 274 समन केसेस में कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, 275 के अंदर आपके वारंट केसेस में कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, 276 में सेशन कोर्ट कैसे रिकॉर्डिंग करेगा, 283 में हाई कोर्ट कैसे रिकॉर्डिंग करेगा। ये बातें हमारे सामने आएगी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएं। देखिए, इसमें एक शब्द लिख रहा हूँ, एविडेंस रिकॉर्डिंग। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 शब्द आपके सामने हैं। एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि पूरी प्रोसीजर को हम समझ पाएं। तो यहां पर डिपेंड करता है कि मामला कैसा है। अगर समन केस है तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, वारंट केस है तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरा, सेशन अगर उस मामले को डील कर रहा है तो उस मामले में कैसे रिकॉर्डिंग होगी। और नंबर 4 है, हाई कोर्ट अगर डील कर रहा है तो हाई कोर्ट की ट्रायल में किस तरीके से उस मैटर को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक, एक बार आप मेरे साथ आ जाइए सेक्शन 274 पे। देखो, 1% भी मत घबराओ इस बात को लेकर कि सर 164 से यूं डायरेक्टली स्विच करना कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अपने मन मस्तिष्क पे भरोसा रखो। जो बेसिक बात हम समझ रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट होने वाली है। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आपने पूरा अटेंशन रख लिया ना, कभी नहीं भूलने वालों, जिंदगी भर नहीं भूलने वालों, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आ जाइए सेक्शन 274 पर। एविडेंस रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया बहुत बोरिंग लगती है हमें, हम सामान्यतः उसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आज अभी इस वक्त आपको इस प्रक्रिया को इसलिए समझना है क्योंकि ये नहीं समझोगे तो 281 की स्पेशल प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी। और वो स्पेशल प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी तो 164 का 4 समझ में नहीं आएगा। 164 का 4 समझ में नहीं आएगा तो एविडेंस में कन्फेशन के जितने भी प्रावधान पड़े ना, सब आपके लिए जीरो इफेक्ट वाले हो जाएंगे। कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा आपको उसका। इसलिए एविडेंस के सेक्शन 24 से लेकर 30 तक के प्रावधानों को एक प्रभावी लुक देना चाहते हो तो इसलिए इनको ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ यहां पर, रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज, इन ऑल समन केसेस ट्रायल बिफोर अ मजिस्ट्रेट, इन ऑल इंक्वायरी 145 से लेकर 148 तक, और 446 का जो भी मैटर है उनको लेकर, अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल। तो यहां पर 3 बातें, समन किस 145 148 और तीसरा 446, 3 बातें यहां पर लिखी हुई है। देखिए, देन इन द कोर्स ऑफ अ ट्रायल द मजिस्ट्रेट शैल एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड, जैसे जैसे हर एक विटनेस का एग्जामिनेशन चलता रहेगा मजिस्ट्रेट को क्या करना है, मेक मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस इन कोर्ट लैंग्वेज। मतलब क्या होगा यहां पर, समन केस के साथ में क्या क्या जोड़ सकता हूं मैं, एक तो जोड़ देता हूं 145 से लेकर 148 की कार्रवाई और साथ में 446 की कार्रवाई। ठीक है, कुछ नहीं करना है कि मैं यहां पर मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस बनाऊंगा, मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस ऑफ एविडेंस। कौन सी लैंग्वेज में, कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर, कोर्ट लैंग्वेज। और कोर्ट की लैंग्वेज क्या होती है, सेक्शन 272 ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे,
जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे वो कोर्ट की भाषा होती है। ये बात 272 में लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी साक्ष्य वो गवाह दे रहा है ना, उसका क्या किया जाएगा, सारांश जो है ज्ञापित किया जाएगा। मतलब शॉर्टकट तरीके से रिकॉर्डिंग होगी, मेमोरेंडम रिकॉर्ड करेंगे, टू द पॉइंट रिकॉर्ड नहीं करने वाले। ठीक। दूसरा इसका प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज अनेबल टू मेक सच मेमोरेंडम, और अगर मजिस्ट्रेट ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो वो प्रॉपर रीजन रिकॉर्ड करने के बाद क्या कर सकता है, डिक्टेशन के माध्यम से भी रिकॉर्ड करवा सकता है। डिक्टेशन मतलब बोल बोल के रिकॉर्ड करवाना। ऐसा ज्ञापन मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा, वह अभिलेख मांगेगा। मतलब इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए मजिस्ट्रेट दो तरीके में से एक तरीका अपना सकता है, या तो स्वयं करवाएगा, नंबर एक खुद करेगा, और या फिर ओपन कोर्ट में डिक्टेट करेगा। ओपन कोर्ट में डिक्टेट करेगा। डिक्टेट करने का मतलब क्या होता है, बोल बोल के लिखवाना। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि लिखो सेक्शन 276 रिकॉर्ड ऑफ वारंट केस, दिस इज डिक्टेशन। ये क्या है, अपने आप में बोल बोल कर लिखवाना वाला चीज है। 275 पे आ जाओ, यानी कि वारंट केस, समन केस और ये जो इंक्वायरी की रिकॉर्डिंग कैसे होगा। एक कीवर्ड याद रख लेना, क्या वो कीवर्ड क्या है, मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस, सारांश का ज्ञापन। जो मेन चीज है बस उसको रिकॉर्ड करेंगे अपन। 275 में देखो, रिकॉर्ड इन वारंट केस, इन ऑल वारंट केस ट्राइड बिफोर अ मजिस्ट्रेट द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड, जैसे जैसे उसका परीक्षण होता चला जाएगा, बी टेकन डाउन इन राइटिंग आइदर बाय मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ और हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट। और जहां पर वो ऐसा करने में अनेबल है तो वहां पर वो डायरेक्शन दे सकता है किसी कोर्ट ऑफिसर को। मतलब यहाँ पर उसके पास तीन तरीके आ रहे हैं और उसको जो उसने कहा है उसको नोट डाउन करना है। मतलब जैसे जैसे वो कहता है वैसा वैसा लिख देगा, सारांश नहीं लिखेगा। देखो लैंग्वेज को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, टेक डाउन इन राइटिंग आइदर, मतलब उसको वो क्या करेगा, नोट डाउन करेगा। जैसे जैसे विटनेस कहता जाएगा, उसका परीक्षण चलता जाएगा, वैसे वैसे उसको नोट डाउन करेगा। मतलब यहां पर इसको मैं क्या कह सकता हूं कि सारी बातें, सारा परीक्षण नोट करेगा, सारा परीक्षण नोट करेगा। अब नोट करने के बारे में इसके पास तीन ऑप्शन है। पहला, खुद पर्सनली कर सकता है, स्वयं कर सकता है। दूसरा, उसके पास मेथड है कौन सा, बोलकर लिखवाने का, यानी कि डिक्टेशन मेथड इसको बोला जा सकता है। और तीसरा है कोर्ट ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकता है। कोई भी कोर्ट का जो अधिकारी है उसको डायरेक्शन देके उससे जो है नोट करवा सकता है। तीन तरीके। मतलब यहां पर वारंट केस में एक तरीके से सारा परीक्षण नोट किया जा रहा है विटनेस का, जबकि यहां पर सिर्फ सारांश, मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस है जो क्या किया जा रहा था, रिकॉर्ड किया जा रहा था। एविडेंस ऑफ विटनेस इन दिस सेक्शन में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड। फिर वही बात है जो हम लोगों ने अभी हाल ही में 164 के अंदर पढ़ी थी कि एक्यूज का जो अभियुक्त का जो एडवोकेट है उसकी उपस्थिति में भी रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है। सबसेक्शन 2, where the magistrate caused the evidence to be taken down, he shall record a certificate that evidence could not be taken down by himself। अब वो खुद नहीं कर पा रहा है तो उसको सर्टिफिकेट, मतलब उसने अगर इनमें से कोई मेथड इस्तेमाल किया है, ये वाला या ये वाला, तो उसको साथ में एक सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा कि भाई वो खुद ऐसा क्यों नहीं कर पाया, पर्सनली रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाया। तीसरा सबसेक्शन, एविडेंस जो है वो नैरेटिव फॉर्म में रिकॉर्ड करने हैं और रेयर केस के अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म क्या रहेगा इसके अंदर, उसको जो है नैरेटिव, नैरेटिव क्या बोलते हैं, नैरेटिव होता है विवरणात्मक, पूरी डिटेल के साथ में। तो यहां पर उसको नैरेटिव फॉर्म के अंदर, नैरेटिव फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड करना है और जरूरत पड़े तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। बेसिक बात यहां पर, ठीक है। और एविडेंस जो टेकन डाउन, उसके बाद वो क्या कर देगा, उसके ऊपर साइन कर देगा। ठीक। और फाइनली वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उन सब के ऊपर है जो साइन है जो कर देगा। ये तरीका है वारंट केस में एविडेंस को रिकॉर्ड करने का। वापस सुन लो, समझ लो, समाप्त कर रहा हूं मैं इसको इसी बात को लेकर कि वारंट केस में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। विटनेस जो जो बातें कहेगा अपने एग्जामिनेशन के दौरान, सारी बातें नोट डाउन की जाएगी। या तो मजिस्ट्रेट खुद नोट डाउन करेगा या बोलकर लिखवाएगा यानी कि डिक्टेशन करेगा, और या फिर किसी कोर्ट ऑफिसर को डायरेक्शन देगा वो चीजें नोट करने के लिए। ठीक। और अगर वो खुद नहीं करता है तो उसको बकायदा एक सर्टिफिकेट ऐसा लिखवाना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि उसने खुद ने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। नरेशन फॉर्म, विवरणात्मक फॉर्म के अंदर उसको नोट डाउन करना है
और जहां पर कभी जरूरत पड़े तो क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर वाले ऑप्शन को भी वो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और एंड में क्या लिखा हुआ है, साइन करेगा। ये तो है वारंट केस की रिकॉर्डिंग। देखो हमने आज तक ये जान के रखा है कि समन केस क्या होते हैं, वारंट केस क्या होता है। 2 साल से जहां पर अपराध की सजा ज़्यादा होती है वारंट केस, दूसरे मामले समन केस। लेकिन आज हमें इस बात को ऑब्जर्व करना है कि एविडेंस रिकॉर्डिंग, मुझे नहीं लगता कि समन केस और वारंट केस इन दोनों की रिकॉर्डिंग में आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है। 275 जो है ना वो और कुछ नहीं है, वो सिंपली क्या करता है, फॉलो करता है किसको, 270, 276, 275 को फॉलो करता है। देखिए ये हमारा कौन सा सेक्शन था, ये हमारा सेक्शन था 274, ये सेक्शन है 275, ठीक है। अब 276 में कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। 276 में सीधी सीधी बातों को क्या किया गया, रट्टा मारा गया है। कैसे मारा गया है, देखिए यहां पर एक छोटा सा बॉक्स रख देता हूं मैं। देखो अगर आपने 275 को समझ के रखा है ना तो आप ध्यान से समझिएगा, 276 का 1 इक्वल टू 275 का 1, ठीक है। 276 का सबसेक्शन 2 इक्वल टू 275 का सबसेक्शन 3, मतलब सेम भाषा आपको मिलेगी यहां पर। 276 का सबसेक्शन 3 इक्वल टू 275 का सबसेक्शन 4, यानी कि सेशन अपने आप में सिंपली वारंट केस की ट्रायल को एज इट इज फॉलो कर रहा है, नया कुछ नहीं कर रहा, वो नया कुछ नहीं कर रहा है। वारंट केस में एविडेंस रिकॉर्डिंग की जो प्रक्रिया है उसको एज इट इज अपना रहा है, मतलब डिटेल में रिकॉर्ड करेगा नैरेटिव फॉर्म के अंदर। आपने बस इन दोनों को अच्छे से समझना है, बाकी प्रक्रिया बहुत आसान है। बाकी सेशन के अंदर एविडेंस रिकॉर्डिंग कोई बड़ी बात नहीं है, हाई कोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे होगी अभी बताता हूं आपको। तो यहां पर समन केस में एक वर्ड याद रख लो, मेमोरेंडम सब्सटेंस, और इसमें एक शब्द याद कर लो कि पूरा परीक्षण होल एग्जामिनेशन जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो 276, ऑल ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन एविडेंस ऑफ ईच विटनेस सेल एग्जामिनेशन प्रोसीड, जैसे जैसे परीक्षण चलता रहेगा वैसे वैसे टेकन डाउन इन राइटिंग, या तो प्रिजाइडिंग जज हिमसेल्फ खुद कर देगा, या डिक्टेशन से कर देगा, या किसी कोर्ट ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा। सेम बात आ रही है यहाँ पर। फिर नैरेटिव फॉर्म में है या जरूरत पड़े तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो सकता है, ये बात भी हमने वहां पर देखी थी 275 में। और सिमिलरली तीसरी क्या आ रही है, एविडेंस ऑफ टेकन डाउन शैल बी साइन बाय द प्रिजाइडिंग जज, उसके द्वारा साइन किए जाएंगे। अब एक बार के लिए आप जो है 283 पर आ जाओ, हाईकोर्ट कैसे रिकॉर्ड करता। देखो हमें इस बात की जानकारी है कि हाईकोर्ट भी अपने आप में एक तरीके से ओरिजिनल ट्रायल कोर्ट है, ओरिजिनल ट्रायल कोर्ट है, वो भी इस तरीके से क्या करता है, डील करता है। हाई कोर्ट का कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाई कोर्ट जो है वो क्या करता है, अपने जो जनरल रूल्स उसने बना रखे हैं ना, हाई कोर्ट्स के जो जनरल रूल्स हैं वो उनको फॉलो करता है। सामान्य जो नियम बना रखे हाई कोर्ट ने उन्हीं के तहत वो क्या करता है, एविडेंस रिकॉर्डिंग करता है। यानी कि सीआरपीसी इस बात पर खामोश है कि हाई कोर्ट एविडेंस जो है कैसे रिकॉर्ड करेगा, है ना। हाई कोर्ट कैसे एविडेंस रिकॉर्ड करेगा इस बात पर सीआरपीसी जो है वो क्या है, खामोश है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके मैं 2 सेकंड आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि पूरा मैटर अपने आप में बहुत ही तकनीकी रूप में जा रहा है, लेकिन तकनीक यहाँ पर नहीं है, तकनीक आपके दिमाग में आ रही है, ध्यान से समझिएगा। देखो ओवरऑल आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन जरूरत जो है वो सिर्फ 2 बातों को समझने की है। 283 ये 4 सेक्शन है। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों को सेक्शन 6 पता है सीआरपीसी का, आपराधिक न्यायालय होते कौन कौन है, हाई कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, आपकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। सेक्शन 26 पे आओ, ट्रायल कौन कौन कर सकता है, तो उसमें से सेक्शन 6 में से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हटा दिया जाता है, पीछे बचे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये तीनों क्या कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं 26 के अंदर। जब भी कोई मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा, ट्रायल का मतलब क्या है, एविडेंस रिकॉर्ड करना। अगर आपको सीधे शब्दों में मैं कहूँ ना, ट्रायल इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एविडेंस रिकॉर्डिंग और फिर उनका एप्रिसिएशन एंड मार्शलिंग, ये है ट्रायल का फॉर्मूला। देखो नोट कर लो इस बात को, क्या होता है ट्रायल इक्वल टू ट्रायल यानी कि विचारण। अगर विचारण को एक फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करें
तो क्या बनता है, विचारण का मतलब होता है एविडेंस रिकॉर्डिंग, एविडेंस को क्या करना, रिकॉर्ड करना, प्लस उनका मूल्यांकन करना, उनको एप्रिसिएशन करना और क्रमबंधन करना, एप्रिसिएशन एंड मार्शलिंग। ये बेसिकली ट्रायल का फॉर्मूला है। मतलब आप साक्ष्यों को लेखबद्ध करो, उनका क्रमबंधन वगैरह कीजिए, तो ये क्या कहलाता है, एक तरीके से विचारण है जो कहलाता है। अब जो एविडेंस रिकॉर्डिंग है ये तो निर्भर करेगा कौन सा कोर्ट कर रहा है, एविडेंस रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी ये निर्भर करेगा कौन सा कोर्ट जो है वो उस एविडेंस को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, कौन सा कोर्ट कर रहा है, और दूसरी बात है कि मामला क्या है, मैटर कौन सा है, समन केस का मामला है, वारंट केस का मामला है। तो आज आपको 164 के बहाने मैंने ये जो डायग्राम आपके सामने बनाया, बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आएगा वो अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरी जो चीज महत्वपूर्ण रहेगी वो ये रहेगी कि आप ऐसे केसेस में इन चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पहले तो मुझे ये बताओ कि अभी तक जो मैंने ये रिकॉर्डिंग का फंडा बताया, इसमें आपको दो ही चीज़ें समझनी है, समन केस का मामला और वारंट केस। समन केस में क्या करेंगे, उसका सारांश रिकॉर्ड करेंगे। सारांश बोले तो सब्सटेंस। आपको इंग्लिश ग्रामर में प्रिसाइज राइटिंग पता है ना, प्रिसाइज राइटिंग का एक टॉपिक आता है, 10 लाइनों को 3 लाइनों में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रिसाइज करना। ठीक उसी तरीके से गवाह के बयानों में से गवाह ने 10 लाइनें कही है, उनमें से जो मुख्य 3-4 लाइनें हैं सिर्फ उनको नोट करना, इसको बोला जाता है सब्सटेंस, यानी कि सारांश का मेमोरेंडम लिखना। यहां पर मेमोरेंडम का मतलब गलती से भी ये मत समझ लेना कि मेमोरेंडम जाके किसी को देना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मोहल्ले के अंदर सफाई नहीं हो रही है तो नगर परिषद के कमिश्नर को जाकर ज्ञापन देते हैं, कि साहब ज्ञापन पकड़िए, हमारे मोहल्ले में सफाई करवाइए। ये वो ज्ञापन नहीं है। ठीक है, जिस किसी ने कमेंट किया है समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा उनका यहाँ पर, लेकिन आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, ये वो वाला ज्ञापन जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ बेसिक मुद्दे को समझें। बेसिक मुद्दा इतना है कि जो 10 लाइनों में से जो 3 काम की लाइनें वो रिकॉर्ड की जाएगी समन केस में। क्यों? क्योंकि समन केस तो है ही 2 साल से कम की सजा वाला अपराध। मतलब समन केस बोले तो छोटा अपराध, इतना याद रख लीजिए। समन केस यानी कि छोटा अपराध, वारंट केस यानी कि मोटा अपराध। ठीक, तो जब मोटा अपराध होगा तो उस केस में प्रक्रिया भी थोड़ी सी मोटी फॉलो करेंगे, और जब छोटा मामला होगा तो प्रक्रिया भी थोड़ी छोटी फॉलो करेंगे। क्लियर? समन केस। वारंट केस में क्या था, वारंट केस में डिटेल में पूरा रिकॉर्ड करेंगे, है ना, जो जो वो कहेगा उसमें सारी बात रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, मतलब उसमें सब कुछ आ जाएगा। अब हस्बैंड जो है अपने घर पे जा रहा है, घर पे गया तो वाइफ फ़ोन पे बात कर रही थी, फ़ोन पे अपनी बहन से बात कर रही थी, बात करते हुए कह रही कि तूने सुबह खाना क्या बनाया, उसने कहा कि मैंने खिचड़ी बनाई, शाम को क्या बनाएगी कि मैं दाल चावल बना दूंगी, कल क्या बनाएगी, कल कुछ नहीं बनाऊंगी। अब वो तीनों की तीनों बातें, सारी की सारी बातें एज इट इज़ रिकॉर्ड करना, ये है वारंट ट्रायल। और सीधा एक लाइन में रिकॉर्ड करना, हस्बैंड ने घर गया और देखा वाइफ फ़ोन पर बात कर रही थी, ये है समन ट्रायल। समझ रहे हो? एक लाइन के अंदर वाइफ फोन पे बात कर रही थी जब हस्बैंड घर पे गया, समन ट्रायल। और वारंट ट्रायल पूरी की पूरी वो दाल खिचड़ी वगैरह सारी लिखवाना। इज दैट क्लियर? ये इतना सा अंतर है, इस बात को हमें समझना है, फॉलो करना है। इसमें एक चीज आपके केस में जरूर आएगी, एक अच्छा सवाल यहाँ पर नेहा जी ने पूछा है, क्या सेशन जज सर्टिफिकेट नहीं देगा क्या? नहीं, सेशन जज को बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, इसके सिर्फ 3 सबसेक्शन ही कॉपी हो रहे हैं। 276 में जो है 3 सबसेक्शन ही कॉपी हो रहे हैं। आज का ये सेशन मैं जानता हूं, मैं खुद मानता हूं इस बात को कि आज का सेशन हम लोगों ने बहुत ही डेप्थ के अंदर डिस्कस किया है, लेकिन ज़रूरी था। आप लोग जुडिशरी के स्तर की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे पहले तो ये बताओ कि ये फंडा आपको समझ में आया, यस और नो? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। एविडेंस रिकॉर्ड कैसे किए जाते हैं ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? रिप्लाई कीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बाकी, अभी तो पिक्चर बाकी पड़ी है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको विलन के दर्शन करवाए, हीरो तो भी एंट्री मारेगा। वारंट केस ही वारंट ट्रायल सेशन ट्रायल होता है। निधि मिश्रा जी, हमें एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहना है, लेकिन प्रक्रिया जो है उसको कहीं कहीं फॉलो की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं इस गलत फहमी को पाल लेता हूँ कि आपको यहाँ तक जो मामला है वो समझ में आ गया होगा। आप में से कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं
कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आज तो बहुत तकनीकी हो गया, चाय उतर गई। अरे उतर गई तो वापस पी लो यार, लॉकडाउन है, घर पे बैठे हो, घर का गैस है, घर का चूल्हा है, दूध मंगाओ, चाय बना के पियो अच्छे से, वापस जुड़ जाओ। चलिए देखो, तो ये तो हुआ एविडेंस रिकॉर्डिंग। ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई है कि अब अगर मैं आपसे 281 के बारे में बात करूंगा ना, तब वो आपको चीज एग्जैक्ट माइंड के अंदर सेट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 281 के संबंध में। अब देखो सेक्शन 281 निकालो। 281 क्यों पढ़ रहा हूं मैं? क्योंकि 164 का 4 कहता है कन्फेशन ठीक वैसे रिकॉर्ड की जाएगी जैसा 281 बताता है। देखिए क्या लिखा हुआ है 281 के अंदर, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड व्हेनेवर द एक्यूज इज एग्जामिन्ड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब 281 ने क्या किया है, 281 ने दो टुकड़े कर दिए। वो कह रहा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जब रिकॉर्ड करेगा तो अलग प्रक्रिया होगी, और मेट्रोपॉलिटन के अलावा कोई दूसरा मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा तब अलग प्रक्रिया होगी। ठीक, देखो क्या लिखा है सबसेक्शन 1 में कि जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है, द मजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड सच मेमोरेंडम शैल बी साइन बाय द मजिस्ट्रेट। अब आप गौर करना, यहाँ पर एक नया डायग्राम बन रहा है। ठीक है, नया डायग्राम बन रहा है आपके सामने। सेक्शन 281 यहाँ पर जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा और जब अदर देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है। सेक्शन 281, ठीक है, यहाँ पर 281 का सबसेक्शन 1 यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जब रिकॉर्ड करे, और दूसरा 281 का सबसेक्शन 2 जब मेट्रोपॉलिटन के अलावा, क्रॉस का साइन मतलब क्या हो जाएगा, अदर देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोई दूसरा मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे, या जब सेशन रिकॉर्ड कर रहा हो तो उस केस में प्रक्रिया क्या फॉलो होगी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वो सब्सटेंस रिकॉर्ड करेगा। देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया अलग से क्यों बनाया जाता है, क्यों मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करता है, सीधा सा लॉजिक समझना और इसको अपनी लाइफ टाइम में याद रखना। मेट्रो एरिया यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा यानी कि केसेस ज़्यादा। तो जब केसेस ज़्यादा है तो उनको टाइम पर सॉर्ट आउट करने के लिए प्रक्रिया को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, लचीला बनाना पड़ेगा। आप औपचारिकता पूरी करके उसको कराओगे तो वो हम उसको डील नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर सिंपली क्या करेंगे, जो मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस उसको रिकॉर्ड करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस, ये बात ठीक वैसे ही है जैसे कि आप समन केस में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मतलब जो सारांश है 10 लाइनों का मैटर 3 लाइनों के अंदर रिकॉर्ड कर लो, उसको क्या बोला जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ जो है सब्सटेंस कहा जाएगा। ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, लेकिन सीधी सी बात है क्या होगा, कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर होगा, कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर आप 281(2) को अगर आप पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट साइन भी करेगा इसके अंदर, ये अंडरस्टूड बात है। 281(2) में वेन एवर द एक्यूज इज एग्जामिन्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट, कौन सा, अदर देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो एमएम के अलावा, यानी कि पीछे कौन बचा, जेएम बचा, और बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन, द होल ऑफ सच एग्जामिनेशन including every question put to him and every answer given by him shall be recorded in full by the presiding judge or magistrate himself, or where he is unable to do so owing to physical or other capacity under his direction and superintendence by any court officer। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको और थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये क्रॉस वाला फंडा ही हटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अपन जेएम यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और या फिर कौन हो जाएगा, सत्र न्यायालय यानी कि सेशन, वो रिकॉर्ड करे तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको जो है फुल रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। फुल रिकॉर्डिंग, फुल रिकॉर्डिंग का मतलब समझ गए, सारी बातों को नोट करना पड़ेगा, पूरे एग्जामिनेशन को, हर क्वेश्चन जो भी एग्जामिनेशन चला उसको रिकॉर्ड, कोई भी सवाल पूछा गया, कोई भी आंसर आया है, सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, जब वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, जेएम या सेशन है। यहां पर एक बात और नोट कर देना, साइन भी लिख देना ताकि आप भूलें नहीं इस बात को। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है, या तो वो खुद कर सकता है और या फिर वो क्या कर सकता है, किसी और से करवा सकता है। यहां पर इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कौन सा है कि या तो स्वयं करेगा और या फिर कोई भी कोर्ट ऑफिसर है उसको डायरेक्शन देके करवा सकता है। ठीक, अब इसमें सबसेक्शन देखो, सबसेक्शन 3 को पढ़ना,
द रिकॉर्ड शैल इफ प्रैक्टिसेबल बी इन द लैंग्वेज इन विच द एक्यूज इज एग्जामाइंड और इफ दैट इज नॉट प्रैक्टिसेबल इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। अब आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब हम लोगों ने सबसेक्शन 1 पढ़ा तो उसमें क्या लिखा कि जो आप सब्सटेंस रिकॉर्ड करोगे तो वो तो कौन सी लैंग्वेज के अंदर हो जाएगा, जो एक्यूज इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मतलब सारांश रिकॉर्ड कर रहे हो कोर्ट की लैंग्वेज में, क्योंकि वहां पर एक्यूज की बात एज इट इज तो रिकॉर्ड कर नहीं रहे। लेकिन जब आप एक्यूज की बात को एज इट इज रिकॉर्ड कर रहे हो तब यहां पर चेंजेज है। यहां पर जो भाषा इस्तेमाल होगी, भाषा जो इस्तेमाल होगी उसमें पहले प्राथमिकता कोर्ट की भाषा को नहीं दिया गया है। ध्यान से सुनना, अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा एविडेंस रिकॉर्डिंग कैसे होगी, कोर्ट की भाषा के अंदर होगी। ठीक है, यहां तक कि ये जो 281 का पहला पार्ट था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो भी सारांश रिकॉर्ड करेगा कौन सी भाषा में, कोर्ट की भाषा में। हर जगह पर कोर्ट की लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जा रही थी। लेकिन 281(2) जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन रिकॉर्ड करता है, जब एक एक बात को वो रिकॉर्ड करेगा, एक्यूज ने जो जो कुछ कहा है, जो जो कुछ जवाब दिया है, उस केस में सबसेक्शन 3 कह रहा है कि वो भाषा जिसमें एक्यूज ने जवाब दिया है, लैंग्वेज इन विच द एक्यूज इज एग्जामाइंड, उसको आपको उसमें रिकॉर्ड करना है। क्या लिखेंगे यहां पर, लैंग्वेज इन विच एक्यूज्ड एग्जामाइन। एक्यूज को आपने जिस भाषा में एग्जामिन किया है, जिस सवाल में सवाल पूछे, जिसमें जवाब दिए, या तो वो, और वो अगर प्रैक्टिसेबल नहीं हो तो फिर अदरवाइज फिर आप क्या करोगे, कोर्ट की भाषा जो है इस्तेमाल करोगे। तो वहां पर कोर्ट की लैंग्वेज इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखो, एक तो सबसे बड़ा अंतर यहां पर भी ये आ रहा है हमारे पास में। क्या आ रहा है कि ऐसे मामलों के अंदर कोर्ट की भाषा को नजरअंदाज किया गया। 281 की जो प्रक्रिया है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कहा जा रही है, थोड़ी सी जो है अलग जा रही है, थोड़ा सा जो है अपने आप में अलग जा रहा है। सबसेक्शन 4, द रिकॉर्ड शैल बी शोन और रीड टू द एक्यूज। रिकॉर्ड उसको दिखाए जाएंगे और वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो इंटरप्रेटर की सहायता ली जाएगी। ठीक है, और इंटरप्रेटर जो है वो सारी बातों का सच्चा जवाब देगा। The record shall be shown or read to the accused, or if it does not understand the language in which it is written, shall be interpreted. Interpret का मतलब translate to him in a language which he understand, and he shall be at liberty to explain or add his answer. देखो, सबसे मजेदार बात, जब पूरा रिकॉर्ड हो चुका है उसके बाद भी उसके पास में एक अधिकार है कि वो किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकता है और अपने आंसर में कुछ ऐड करवा सकता है। ठीक है, तो यहां पर उसको एक विशेष छूट मिल रही है। क्या? एक तो अंडरस्टैंडिंग की। क्या अंडरस्टैंडिंग का तो बेसिक मुद्दा आपको वहां पर भी मिलेगा जब नॉर्मल एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का भी उसको अधिकार है। कोई नई बात वो नोट कराना चाहता है तो भी वो करवा सकता है। देन आफ्टर इट शैल देयर आफ्टर बी साइन बाय द एक्यूज। एक्यूज उस पर साइन करेगा और जो मजिस्ट्रेट है या जो प्रिसाइडिंग जज है वो सर्टिफाई करेगा ऑन हैंड के अंदर कि उसका एग्जामिनेशन उसकी उपस्थिति के अंदर हुआ है। and record contain a full and true account of statement. Nothing in this section shall applicable to summary trial. यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड के अंदर साइन होगा और सर्टिफाई होगा। साइन तो कौन करेगा, सीधी सी बात है, एक्यूज करेगा। सर्टिफिकेशन कौन करेगा, मजिस्ट्रेट है जो करेगा। और 281 की ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ पर फॉलो नहीं की जाएगी, ये फॉलो नहीं होगी समरी ट्रायल पर। जो समरी ट्रायल है उस पर इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे। अब देखो, तो अंतर क्या रहा, अंतर कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। ऑब्जर्व करना, इसको, इस सेक्शन को कंक्लूड कर रहा हूं मैं। 281 दो सबसेक्शन में डिवाइड कर दो। 281 का एक जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पर लागू होता है और वहां पर लिखा हुआ है क्या, कि आपको सारांश का ज्ञापन नोट डाउन करना है कोर्ट की लैंग्वेज में। ठीक, और फिर उसके नीचे साइन कर देना है। 281 का एक कंप्लीट। 281 का 2 ये कहता है कि जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, जब सेशन रिकॉर्ड करना चाहता है या फिर जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करना चाहता है तो उसको फुल डिटेल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हर सवाल रिकॉर्ड करना है, हर जवाब रिकॉर्ड करना है। लैंग्वेज कौन सी होगी, लैंग्वेज वो होगी जिसमें एक्यूज का एग्जामिनेशन किया जाता है, और अगर वो प्रैक्टिसेबल नहीं है तो उस केस में आप कोर्ट की लैंग्वेज को अप्लाई करोगे। और अगर किसी भी कारण से एक्यूज नहीं समझ पा रहा है तो उसका ट्रांसलेशन करवाया जाए। ठीक है, एक्यूज को उन चीजों को समझने का अधिकार है। ठीक है, दूसरी बात,
यहाँ पर क्या है, एक्यूज सब कुछ होने के बाद में भी कुछ एक्सप्लेनेशन ऐड करा सकता है या कोई अन्य चीज भी है जो अपने आप में लागू करवा सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर अप्लाई होती है और समरी ट्रायल पर जो है 281 लागू नहीं होगा, ये पॉइंट हमारे सामने आएगा। तो ये है 281 की प्रोसीजर। क्या हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इनफैक्ट 281 और एविडेंस रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती है। भाई जब एक्यूज की बात रिकॉर्ड की जा रही है तो वो भी एक तरीके से अपने आप में एविडेंस का टाइप ही तो है ना। इस चीज को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व अच्छे से करना है। हाँ जी, मयूर जी का सवाल है कि 281(4) 281(1) पर भी लागू होगा क्या, या सिर्फ 281(2) पर ही लागू होगा? देखो यहां पर ये बात दोनों पर लागू हो रही है। मयूर जी एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी सेक्शन का कोई सबसेक्शन अपने आप में ये स्पष्ट नहीं करता है कि वो कौन से स्पेशल पार्ट पे लागू हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो जनरली सब पर लागू होता है। और या फिर कई बार सच लिखा रहता है, तो सच का मतलब पहले वाले पैराग्राफ में जो भी डिटेल आई है उसके अकॉर्डिंग, लाइक सच मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर कौन सा मजिस्ट्रेट जो ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया है तो पूरे सेक्शन पर लागू होगा। इस बारे में कोई कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। ये थी आपके 281 की प्रक्रिया।